आज तो मजा ही आ गया। सामाजिक विज्ञान का ये पेपर देखकर बहुत ही इजी था। आपका कितना स्कोर है सामाजिक विज्ञान में, 80 में से कितने नंबर का आपने पेपर वो किया है? तो आप सभी बच्चों को कमेंट करके जरूर बताना है कि 80 में से आपके कितने नंबर आज के इस सामाजिक विज्ञान के पेपर में आ सकते हैं। सभी बच्चों को कमेंट करना है। और आज का जो पेपर था हमारा सामाजिक विज्ञान का, और इसकी संपूर्ण जो आंसर किए वो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं। तो वीडियो को आपको अंत तक देखना है। सबसे पहले हमारा सेक्शन ए था यानी खंड ए में, और खंड ए में आपको यहां पर पहला प्रश्न था आपके कि जर्मेनिया किस राष्ट्र संघ का, किस राष्ट्र का रूपक बन गई थी। तो यहां पर 4 ऑप्शन दे रखे थे, तो सही ऑप्शन यानी जर्मनी था वो आपका करेक्ट आंसर था। उसके बाद में यहां पर दूसरा प्रश्न है हमारा कि उगते सूर्य की किरणें निम्न में से किसका प्रतीक है। तो यहां पर जो द ऑप्शन था हमारा एक नए युग का सूत्रपात, तो ये आपका करेक्ट आंसर था। उसके बाद में तीसरा प्रश्न था कि निम्न में से किसे साहित्य का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया। तो यहां पर जो बे ऑप्शन था हमारा वी.एस. नायपाल, ये हमारा करेक्ट आंसर था। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 4 था हमारा झूम खेती क्या है। तो यहां पर भी 4 ऑप्शन थे, ए ऑप्शन आपका करेक्ट था यानी स्थानांतरित जो कृषि है वो झूम खेती होती है। उसके बाद में 5वां प्रश्न था हमारा सरदार सरोवर बांध कौन सी नदी पर बनाया गया है। तो यहां पर सही ऑप्शन यानी नर्मदा नदी पर सरदार सरोवर बांध है वो बनाया गया था। तो ये आपका करेक्ट आंसर था। उसके बाद में छठा प्रश्न था कि रबी फसलों का युग्म है। तो यहां पर ए जो ऑप्शन है हमारा गेहूं और जो ये रबी फसलों का युग्म है, तो ए ऑप्शन आपका करेक्ट था। उसके बाद में 7वां प्रश्न में काफी बार आपको करवा चुका हूं, बेल्जियम की राजधानी का नाम क्या है। तो बेल्जियम की राजधानी का नाम क्या है आपके ब्रुसेल्स। ओके, यानी द ऑप्शन है वो आपका करेक्ट है। और उसके बाद में यहां पर 7वां प्रश्न है आपके निम्न में से कौन सा विषय संविधान में शक्ति वितरण की किसी भी सूची में नहीं है। तो यहां पर ए ऑप्शन यानी व्यापार आपका करेक्ट है। और उसके बाद में 9वां प्रश्न है वामसेप संगठन का संबंध है। तो ये आपके सही ऑप्शन होगा यानी सरकारी कर्मचारियों से। और उसके बाद में 10वां प्रश्न है मानव विकास रिपोर्ट जारी करने वाली संस्था है। तो ए ऑप्शन आपका करेक्ट है यानी संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम। और 11वां प्रश्न है द्वितीय क्षेत्र से संबंधित व्यवसाय है। तो ये आपके ए ऑप्शन होगा इसमें उद्योग। और उसके बाद में 12वां प्रश्न है आपके निम्न में से कौन सा देश सस्ता विनिर्माण केंद्र का उदाहरण है। तो ए ऑप्शन चीन, जो मैं काफी बार ये क्वेश्चन करवा चुका हूं। और दूसरा प्रश्न आपके रिक्त स्थान वाला है। तो इसमें पहले में आएगा आपके एक साथ बहुत सारे देशों में व्यवसाय करने वाली कंपनियों को क्या कहा जाता है, बहुराष्ट्रीय निगम कहा जाता है। और दूसरा प्रश्न है जीवमंडल से प्राप्त संसाधन जिसमें जीवन व्याप्त है वो जैव संसाधन कहलाते हैं। और तीसरे प्रश्न का आंसर आप सभी बच्चों को कमेंट में बताना है कि क्या आपने किया है इसमें। और चौथे का भी आपको बताना है। और 5वां है तृतीय क्षेत्र को कौन सा क्षेत्र कहा जाता है, सेवा क्षेत्र कहा जाता है। और यहाँ पर छठे प्रश्न का आंसर आपने क्या किया पेपर में वो आप सभी को बताना है। उसके बाद में आपके अति लघुतरात्मक प्रश्न है। तो आप देख सकते हैं ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन किस देश में आयोजित किया गया, यानी पूरा पेपर में करवा चुका हूं। टांका क्या है काफी बार करवा चुका हूं। और इसका जो आपको प्रूफ है ये आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। श्रीलंका स्वतंत्र राष्ट्र कब बना, काफी बार मैं क्वेश्चन करवा चुका हूं। धारणी विकास से आप क्या समझते हैं, ये वाला क्वेश्चन भी मैंने काफी बार करवाया है। तो पूरा पेपर इजी था। प्यारे बच्चों, जो पेपर था हमारा सामाजिक विज्ञान का बहुत ही अच्छा था। आपका पेपर कैसा हुआ आप सभी बच्चों को कमेंट में बताना है। 80 में से कितने नंबर का स्कोर आज के इस पेपर में आपने किया है। और जो मैप था वो भी बहुत इजी था, मानचित्र भी बहुत इजी था आपके। तो आप सभी बच्चों को कमेंट करके जरूर बताना है कि आपने कितने स्कोर किया, आपने कितने सामाजिक विज्ञान के अंदर आपके नंबर है वो आ सकते हैं।